Hello everyone, welcome to our channel Excellence Learning Pathway. Today in this video we are going to be cover our sub-unit 3 collaboration. So इस वीडियो के बाद आप एक इम्पॉर्टेंट स्किल के बारे में समझ जाएंगे कोलैबोरेशन, और आप समझेंगे कैसे हिस्टोरिकल अकाउंट्स अलग क्यों होते हैं, हिस्टोरियन सोर्सेज को कैसे कंपेयर करते हैं, और हम दो केस स्टडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, नाजी एनेक्शन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड बॉम्बे माइल स्ट्राइक। ये दो केस स्टडी हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कोलैबोरेशन एक्चुअल में होता क्या है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है अलग अलग सोर्सेज को क्रॉस चेक करना, और फिर हम उसमें चेक करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस एंड रिलायबिलिटी। अब हिस्टोरियंस से यूज़ करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, देन उन सोर्सेज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, देन उसकी सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड रिलायबिलिटी देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ये हिस्टोरिकल अकाउंट्स अलग अलग क्यों होते हैं? इनके कुछ रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो आता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सभी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। सिलेक्टिव इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ इवेंट, यानी कभी कभी तो हम कुछ ऐसे इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं और कभी किसी इवेंट को एक्सक्लूड कर देते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ सोर्सेज, यानी वो एक्चुअल में जो सोर्स है वो रिलायबल है या नहीं है, क्योंकि रिलायबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। पॉलिटिकल एंड सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। अब ड्यूरिंग कोलैबोरेटिंग हिस्टोरिकल्स कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट डज दिस अकाउंट से, व्हाट डू अदर अकाउंट से, व्हाट आर द पॉसिबल अकाउंट डॉक्यूमेंट्स, विच डॉक्यूमेंट आर मोस्ट रिलायबल, डू दिस डॉक्यूमेंट अग्री, इफ़ नॉट वाई। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। मतलब कि ये अकाउंट क्या बोलना चाहता है, अदर अकाउंट क्या बोलना चाहते हैं, और क्या और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं इन दो सोर्सेज के अलावा, और कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे रिलायबल है, और क्या सब एग्री करते हैं, अगर नहीं तो क्यों। समझ आ गई? ये 5 क्वेश्चन तो ड्यूरिंग कोलैबोरेटिंग हिस्टोरियंस पूछते हैं। अब इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, हमें सोचना है अपनी लाइफ का एक मेमोरेबल इवेंट। ठीक है, ये हमारी ऑटोबायोग्राफी है। अब यही इवेंट हमें अपनी किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को सुनाना है। फिर हमें दोनों जो वर्जन है उनसे कंपेयर करना है। मतलब एक तो हमारी लाइफ का मेमोरेबल इवेंट हो गया, और ये किसी और की लाइफ का मेमोरेबल इवेंट हो गया, हमारे फ्रेंड के लाइफ का। अब देन उन्हें हम दोनों को कंपेयर करना है। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अब इसमें कंपेयर करेंगे क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस हैं। आप ये दिमाग में रखना कि देखना कि दोनों इवेंट सेम होने के बावजूद भी अलग अलग कहानियाँ दर्शाते हैं, और यही है हमारी कोलैबोरेशन। मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव को मिला के एक बिगर पिक्चर को समझना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप और आपका फ्रेंड है, आप दोनों को एक बेसिक इवेंट दे दिया गया है, एनुअल डे। अब आपके फ्रेंड और आपका दोनों का ही एक्सपीरियंस और सब कुछ अलग अलग हो सकता है। वहीं पर आपके जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनका पर्सपेक्टिव या उनका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। यही होता है कोलैबोरेशन। मतलब अब हम सभी एक्सपीरियंस और उनको समझेंगे, देन उनको कोलैबोरेट करेंगे, देन हम देखेंगे क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम एक केस स्टडी पढ़ने वाले हैं, नाजी एनेक्शन ऑफ ऑस्ट्रिया की। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला लिया। फिर एक पब्लिक वोट हुआ और शॉकिंगली 99% लोगों ने हाँ बोला। अब ये क्वेश्चन आता है, ऐसा हुआ क्यों? अब ये हम देखेंगे आगे के सोर्सेज से। वोट के एक दिन पहले हिटलर ने एक इमोशनल स्पीच दी। उन्होंने कहा कि फ्यूचर जनरेशन इस दिन पे प्राउड होगी। पास्ट के जर्मन सोल्जर्स के सेक्रीफाइस याद दिलाए, और बोला कि यह एक मिरेकल है जो गॉड की वजह से हुआ है। सिंपल शब्दों में हम समझें तो उन्होंने ये जो स्पीच है एक प्रोपोगेंडा थी। ये स्पीच क्या थी? एक प्रोपोगेंडा थी, जिसमें रिलीजन, नेशनलिज्म, सेक्रीफाइस मिक्स करके उन्होंने लोगों को इमोशनली पुश किया यस, वोट करना उनका एक पैट्रियोटिक रिलीजियस ड्यूटी है। बेसिकली उन्होंने क्या करा, लोगों के इमोशनली प्रोपेगेंडा दिया, देन उन्हें इमोशनली बोला कि यस बोलने के लिए कि हाँ वोटिंग करना क्या है, उनकी पैट्रियोटिक रिलीजियस ड्यूटी है। ये हो गया मेरा डॉक्यूमेंट ए।
देन हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट बी, प्रोपेगेंडा पोस्टर। पोस्टर पे लिखा था जर्मनी, ग्रेटर जर्मनी, यस ऑन अप्रैल 10th। इसमें बोल्ड लेटर और यूनिटी दिखाने वाले सिंबल्स थे। पोस्टर हर जगह चिपकाए गए और हर किसी को एक ही मैसेज मिला, वोट यस। इवन जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे उन्हें भी मैसेज समझा। उन्होंने एक पावरफुल चीज़ यूज़ करी, यानी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने पोस्टर्स का यूज़ करा। अब जैसे हमने बोला, अब कांस्टेंट विजुअल रिमाइंडर दिया कि हाँ भाई वोट को लेके आपको यस ही बोलना है। अब उस स्पीच में, और वो चीज़ किससे लिंक कर रही थी, हिटलर की स्पीच से लिंक कर रही थी, यानी उसकी यूनिटी एंड डेस्टिनी से लिंक कर रही थी। अब जो ऑर्डिनरी पीपल थे, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, वो भी उस चीज मैसेज को समझ पा रहे थे। देन वी विल मूविंग ऑन आवर थर्ड डॉक्यूमेंट, बैलेट पेपर। बस एक ही क्वेश्चन था, डू यू अग्री विद रीयूनिफिकेशन एंड हिटलर्स पार्टी। और देखो, यस का सर्कल बड़ा था और नो छोटा। डिज़ाइन ही ऐसा था कि लोग अनकॉन्शियसली यस पर टिक करें, प्लस हिटलर का नाम साथ जोड़ दिया था। मतलब अगर आपको हिटलर पसंद है तो ऑटोमेटिकली यस वोट करोगे, यानी एक तरह से लोगों को मैनिपुलेट किया गया था। यहाँ पे समझ आ गया? क्वेश्चन एक ही था, सर्कल यस का ज़्यादा बड़ा था और नो का छोटा था। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो जब हम स्पीच, पोस्टर और बुलेट को साथ में देखते हैं, समझ आता है कि हिटलर ने प्रोपेगेंडा, फियर और डिज़ाइन ट्रिक को यूज़ करके 99% अप्रूवल लिया। अब समझ आया कि कैसे एक ही दिन में 99.8% लोगों ने यस बोल दिया फॉर वोटिंग, क्योंकि हिटलर ने कुछ मैनिपुलेशन ट्रिक, प्रोपेगेंडा, डिज़ाइन ट्रिक अपनाई, इसलिए लोगों ने अप्रूवल ले लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने डिफरेंट सोर्सेज को, 3 सोर्सेज को डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसमें से कुछ सिमिलैरिटीज़ निकाली, कोलैबोरेटिंग करा एंड फाइनल आंसर बाहर आया हमारा। हमने अभी केस स्टडी 1 पढ़ी नाजी के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडी 2 बॉम्बे माइल स्ट्राइक के बारे में। जैसे हमने अभी ऊपर काफ़ी 2-3 सोर्सेज थे, उन सोर्सेज को पढ़ा, देन हमने उसमें से एक फाइनल आउटकम बाहर निकाला। ऐसे अब हम इसी केस स्टडी में पढ़ने वाले हैं। ये 1982 से 1984 तक टेक्सटाइल वर्कर ने स्ट्राइक की थी फॉर बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि उनकी जो मतलब वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए काम करते थे और उनकी वेजेस भी काफ़ी कम थी। स्ट्राइक काफ़ी लंबी चली थी, वर्कर्स थक गए और काफ़ी वर्कर्स अपने विलेजेस वापस चले गए। सिचुएशन तब ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब पुलिस ने भी प्रोटेस्ट किया और मुंबई में क्या शुरू हुए, आंदोलन शुरू हो गए। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कैसे आंदोलन, सिचुएशन कितनी ख़राब रही होगी। यहाँ पर कुछ टेक्स्टोनॉमी है, यानी वर्कर्स की ओपिनियंस है कुछ। अब एक वर्कर था अनंत कुंबर। आनंद कुंबर ने याद किया कि शुरू में सब लोग अपने लीडर पर ट्रस्ट करते थे, उन्हें लगता था माइल्स जल्दी ओपन हो जाएगी, लेकिन काफ़ी टाइम बीतता गया, लोग थक गए और अपने सर्वाइवल के लिए लोग अपने विलेजेस वापस चले गए। ये पर्सपेक्टिव हमें बताता है कि वर्कर्स की लाइफ कितनी टफ थी उस टाइम पर, इसलिए उनको कहाँ जाना पड़ा, अपने अपने गांव वापस जाना पड़ा फॉर सर्वाइवल, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। टेक्सोनॉमी बी, कुमार कदम की एक जर्नलिस्ट है जो, उनका पर्सपेक्टिव काफ़ी अलग था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने ब्लैक रिबन पहना, गवर्नमेंट ने CRPF बुलाया, पुलिस लीडर को अरेस्ट किया और उनके कॉलोनीज़ की वाटर सप्लाई कट कर दी। इससे उनकी फैमिलीज रोड पर आ गई थी और जो आंदोलन थे वो और शुरू हो गए, यानी गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट के चक्कर में क्या हुआ, वहाँ पर कंडीशन और ख़राब हो गई। अब हम कोलैबोरेट करते हैं इन टेक्स्टोनॉमीज़ को। अब दोनों पर्सपेक्टिव को कंपेयर करते हैं। वर्कर्स का व्यू जो था वो क्या था, सर्वाइवल फॉर, वर्कर के व्यू के हिसाब से वो सर्वाइवल और फैमिली था। जर्नलिस्ट के व्यू के हिसाब से गवर्नमेंट का रिप्रेशन और पॉलिटिकल एगिटेशन था।
यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी, एक वर्कर का व्यू देखा, एक जर्नलिस्ट का व्यू देखा। दोनों का व्यू काफ़ी अलग था। वर्कर का व्यू था कि भाई उन्हें सर्वाइवल करना ही है, इसलिए वो अपने विलेजेस वापस लौट गए। जर्नलिस्ट का व्यू था कि पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में, पुलिस के एगिटेशन के चक्कर में और इंटरफेरेंस के चक्कर में क्या हुआ, वहाँ पे सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई। और दोनों को मिला के ही हमें फुल पिक्चर मिलता है बॉम्बे माइल स्ट्राइक की। ठीक है, अब एक सोर्सेज को पढ़ के तो हम अपना पर्सपेक्टिव नहीं बता सकते थे। अब हमने दोनों सोर्सेज को पढ़े और दोनों को समझने के बाद हम समझ पाए पूरी पिक्चर किसकी, बॉम्बे माइल स्ट्राइक की। आज हमने सीखा कोलैबोरेशन का मतलब होता है सोर्स को कंपेयर करना। नाजी एनेक्सेशन ने दिखाया कि प्रोपेगेंडा और डिज़ाइन से हिस्ट्री मैनिपुलेट होती है। बॉम्बे माइल स्ट्राइक ने दिखाया कि एक ही इवेंट अलग अलग लोग अलग तरीके से याद रखते हैं, और यही है हिस्ट्री की ब्यूटी। एक कहानी नहीं बल्कि एक वॉइसेस मिलके एक सच बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन एक्सीलेंस लर्निंग पाथवे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।